नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में तहसील निजामाबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 110 मामले आए, जिसमें से 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 107 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 78, पुलिस के 16, विकास के 9 एवं अन्य के 7 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सबसे अधिक राजस्व, पुलिस, विद्युत एवं अन्य समस्याओं की शिकायतों वाले ग्रामों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में उसको संतुष्ट करते हुए गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैमाइश के बाद पत्थर गाड़ने पर यदि किसी के द्वारा पत्थर उखाड़ा जाता है तो सरकारी काम में बाधा डालने एवं बाधित करने वाले के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति का है तो उसके विरुद्ध भूमिया एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करें तथा यदि वह शस्त्र लाइसेंस धारी है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले में कोर्ट से स्टे है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर बड़े अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से एवं निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत को खंभों, तारों के आसपास की झाड़ियां की सफाई कराने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पैमाइश के बाद पत्थर उखाड़ने पर संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए पाबंद करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले की हैसियत देखते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, CMO डॉक्टर अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी निजामाबाद, तहसीलदार निजामाबाद एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में SDM सदर की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर राजस्व विभाग के 41, पुलिस विभाग के 8, विकास के 2 और अन्य विभाग के 4 सहित कुल 55 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 6 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष 49 मामलों का समय से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, पराक्रम और वीरता को सम्मान देने के लिए शनिवार को जनपद में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा और भारतीय सैनिकों के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई।
आजमगढ़ वासियों और सामाजिक संगठनों द्वारा भारतीय सेना की शौर्यता के सम्मान में शहीद कुंवर सिंह उद्यान से गांधी तिराहा, रैदोपुर, त्रिमूर्ति तिराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा, अग्रसेन चौराहा होते हुए मेहता पार्क तक यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। भारत मातरम जय, भारत माता की जय, भारत मातरम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने भारत के राष्ट्रीय संकल्प, सैनिकों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दृढ़ता को विश्व पटल पर स्थापित किया है। यह पूरे देश के लिए गौरव, आत्मसम्मान और वीरता का उत्सव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंक के समूल नाश के लिए जो कार्रवाई की है, उसी की उपलब्धि में आज हम भारतीय सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी की तरफ से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और सभी तहसीलों गांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सेना ने 140 करोड़ जनता की इच्छा को पूरा करने का काम किया है। जिस तरह से आतंक और आतंकवादियों पर कार्रवाई की है, हमें विश्वास है कि हम लोगों के विश्वास को और आगे बढ़ाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान और वहां की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकार किया कि हमारे ऊपर हमला किया गया है। यात्रा के दौरान जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह रामाधीन सिंह, जिला प्रभारी अशोक सिंह, पूर्व सांसद संतोष सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, जयनाथ सिंह, श्री कृष्णपाल, देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, सत्येंद्र राय, राम दर्शन यादव, अरविंद जायसवाल, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, घनश्याम पटेल, हरेंद्र सिंह, वंदना सिंह, मंजू सरोज, हरिवंश मिश्रा, ऋषिकांत राय, सचिदानंद सिंह, विभा बर्नवाल, निखिल राय, सौदागर भारती, बबीता जसरासरिया, अवनीश मिश्रा, आनंद सिंह, सुजीत सिंह, उषा आर्या, बहादुर चौबे, मनीष मिश्र, रा पिंटू, रामपाल सिंह, विनय गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, धर्मेंद्र सिंह, योगेंद्र यादव, शोभित श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, धर्मवीर चौहान, संतोष चौहान, मुंशी निषाद, अभिषेक गुप्ता, गोलू, नीरज सिंह, सूरज सोनकर, अजय मौर्य सहित हजारों की संख्या में आम जन मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आतंकवाद और आतंक के समूल नष्ट के लिए जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर कार्रवाई की है, आज हम सब लोग अपनी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी की ओर से
सभी जिला मुख्यालयों में, सभी तहसीलों पर और सभी गांव में अपनी सेना के सम्मान में हम सब लोग ये तिरंगा यात्रा का आयोजन पार्टी ने किया है। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हमारी सेना का जो पराक्रम है, हमारी सेना ने जो हमारे आपके सबके 140 करोड़ लोगों की इच्छा को पूरा किया है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंक के और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की है, मैं अपनी सेना का अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से हमें सबको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि हम अपनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सेना ने पूरा किया। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जीत का जश्न मनाया जाता है, सीज फायर का नहीं मनाया जाता है। भाजपा किस बात का जश्न मना रही है? हमारी लड़ाई पाकिस्तान या पाकिस्तान की जनता से नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के और आतंक को समाप्त करने का निर्णय लिया था और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सेना ने उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और उस संकल्प को पूरा किया। विपक्ष कह रहा है पूरा विपक्ष, पूरी देश की जनता एक साथ थी, सीज फायर की क्या आवश्यकता थी? पाकिस्तान को पीओके लेना चाहिए। जब हमने अपना संकल्प जो लक्ष्य लेकर हम चले थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने पहले ही कहा कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के और आतंकवादियों के खिलाफ है और हमारी सेना ने उस लड़ाई को पूरा करके जीतने का काम किया। तो भाजपा सरकार की उम्र पहले भी कर चुकी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पहली बार पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि हमारे खिलाफ भारतीय सेना ने कार्रवाई की है और जिस प्रकार से उनके लोग, उनकी सेना के लोग आतंकवादियों के जनाजे में फातिया पड़ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं सेना के लोग, उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की मंशा और भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है वो दिखाई देती। आम आदमी पार्टी ने बिना कोई लक्ष्य हासिल किए पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर ह्यूमन बैनर के जरिए तीखा हमला बोला है। आपने आजमगढ़ के सैदवारा फ्लाईओवर्स पर ह्यूमन बैनर लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी का कहना है कि भारतीय सेना पाक अधिकृत कश्मीर पीओके वापस कब्जा कर सकती थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने यह सुनहरा मौका गंवाकर भारतवासियों को धोखा दिया है। बता दें 16 मई को देर रात लखनऊ आप के जिलाध्यक्ष इरम रिजवी, छवि यादव सहित कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से इतनी आसानी के साथ सीजफायर क्यों कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर पूरा देश एकजुट था। साथ ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा समेत सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री के पास 56 इंच की छाती दिखाने का यह बड़ा मौका था, लेकिन मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर सीजफायर कर दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीओके वापस लेने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन मोदी जी ने यह मौका खो दिया। अब ऐसा अच्छा मौका शायद मिले। आज पाकिस्तान कह रहा है कि उसने भारत को हरा दिया। सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान के ड्रोन भारत की सीमा में देखे जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नेहरू हाल में आयोजित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यशाला को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि यह वर्ष पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के छौड़ी गांव में हुआ था। लोकमाता अहिल्याबाई जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 21 मई से 31 मई तक चलेगा।
जिसको लेकर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की बैठक हो चुकी है। आजमगढ़ जिले की कार्यशाला आज हो रही है। 21 मई से 31 मई 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें जिला गोष्ठी, महिला सशक्तिकरण के लिए पदयात्रा, नदी घाटों पर स्वच्छता का कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर पर तथा जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करना है। जिला केंद्रों पर लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन करना है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दूरदर्शिता, साहस, न्यायप्रियता तथा सामाजिक सुधारों ने अहिल्याबाई को लोकमाता बना दिया। उनके अंदर प्रशासनिक कौशल था, जिसके कारण उनके राज्य में सामाजिक, आर्थिक उन्नति होती रही। वह आज भी प्रेरणा स्रोत और उनका जीवन हमें न्याय, धर्म और सामाजिक सुधारों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता है। हम उनसे प्रेरणा लेकर समाज में पहुंचेंगे और नारी सशक्तिकरण तथा राष्ट्र के धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उत्कर्ष को जीवन का लक्ष्य बनाकर उनके कार्यों, विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। महारानी लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारी पार्टी ने, केंद्रीय पार्टी ने एक 10 दिन का अभियान लिया। उस अभियान के माध्यम से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किए, उसकी चर्चा हम लोग नीचे तक करेंगे। तो उसके लिए जिला गोष्ठी, महिला सशक्तिकरण दौड़, स्वच्छता अभियान, जिला केंद्रों पर महिला महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रदर्शनी और सभी जिला पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तरों पर हम लोग विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। ये पूरा उनके कार्यक्रम 21 मई से शुरू होकर 31 मई तक हम इसे समापन करेंगे। गैर इरादतन हत्या के प्रयास में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा रामदुलार निवासी धुधुरी थाना पवई की लड़की अंबिका 17 जुलाई 2014 को दोपहर लगभग 1:15 बजे अपनी लड़की चिंकी को घर के बगल में शौच करा रही थी। इसी बात को लेकर गांव के ही हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा तथा भूला देवी कुल्हाड़ी से अंबिका को मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आई वादी की पत्नी प्रभावती को गंभीर चोट आ गई, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गई। मुलजिमान गाली, गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने जांच पूरी करने बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हनुमान उर्फ हनुमंत, राजेश, तारा तथा भूला देवी को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अशोक सेवा संस्थान से जुड़े लोगों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित अपना ज्ञापन को जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें बोधगया आंदोलन की अगुवाई कर रहे भंते विनाचार्य की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उन्हें तत्काल रिहा किए जाने की मांग की गई। वहीं संगठन का कहना था कि भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, वह पवित्र स्थल ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। इसमें महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सुधार मौर्य ने कहा कि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्ट स्थल है, ऐसे में इसे तत्काल प्रभाव से बौद्धों को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी से बोधगया महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को समाप्त करने को बौद्ध अनुयायियों, विभिन्न संगठनों, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। महाबोधि मठाविहार प्रबंध कमेटी में गैर बौद्ध सदस्यों को रखना पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है।
यह महात्मा बुद्ध की विरासत को खत्म करने की साजिश है। महाबोधि महाविहार प्रबंध कमेटी से गैर बौद्ध सदस्यों को बाहर किया जाना चाहिए। हम लोग ज्ञापन इस संबंध में दे रहे हैं कि बिहार जो बौद्ध विहार मंदिर है वहाँ जो है कुछ लोगों का अवैध कब्जा हो गया है, ब्राह्मण लोगों का। 1949 में हुआ था जो एक्ट बना कर, टेम्पल एक्ट बना करके इन लोग सरकार ने उसमें दिया था। तो जब संविधान बन गया तब उसका कोई औचित्य नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उसमें संविधान में संशोधन कर कर वह बौद्ध विहार में जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनको वहाँ जो है किया जाए, एडजस्ट किया जाए और इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। ये जो है विनयाचार्य जो हमारे भंते जी जो वहाँ धरना कई महीनों से चल रहा था बौद्ध विहार मुक्त कराने के लिए ब्राह्मणों द्वारा, वो धरना पर बैठे थे। उनको सरकार ने अभी जो है कल रात में जो है सरकार में फोर्स लगाकर वहाँ उठा ले गई और हम जेल में डाल दिया। हम चाहते हैं कि उनको तत्काल जो है रिहा किया जाए। इसी संबंध में हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस,
रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।